बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज को जो बुलंद करते हैं, बेबाक जिनका अंदाज है, तमाम लोग जिनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आली जनाब बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब को आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं स्टेज पर मदऊ करना चाहता हूं। आली जनाब बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब, जिन्होंने लंदन से बैरिस्ट्री की डिग्री हासिल की है, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अब्दुल रहमान अंतोली साहब के बाद हमारे चौथे महाराष्ट्र के बैरिस्टर हैं। मैं जोरदार आपकी तालियों के दरमियान आली जनाब बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब का इस्तेमाल करता हूं। मैं जब से लंदन से बैरिस्टर बना, देखिए तालीम हासिल करना, डिग्री हासिल करना मकसद नहीं था। मेरा मकसद यह है कि अगर मैं बैरिस्टर बना तो मेरे साथ साथ मेरे कौम के आने वाली नस्लों को किस तरह हम तालीम के मैदान में आगे ला सकते हैं, उनका मुस्तकबिल किस तरह रोशन कर सकते हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा इनिशिएटिव मिशन एजुकेशन के माध्यम से हम तमाम इदारों में जाकर लोगों से अपील करते हैं कि आप तालीम में बच्चों को आगे लाइए। इसी के साथ साथ बच्चों को कॉन्फिडेंस हम किस तरह पैदा कर सकते हैं, इस पर हम काम करने की जरूरत है। आज मुसलमानों को और हर पिछड़े वर्ग को 5 चीजों में बहुत अहम काम करने की जरूरत है। हम सबको चाहिए कि हमारे बच्चे सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और रिलीजियसली अवेयर हो, ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो इन 5 फील्ड में। हमने देखा फलस्तीन के मसले पर जिस तरह बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया, आंखें नम करने वाली, और फलस्तीन के मासूमों की आवाज यहाँ पर शेरगांव में उठ रही है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का दस्तूर भी यही कहता है। हिंदुस्तान का दस्तूर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया वो हर समाज को, हर मजलूम को ताकत देता है। वो ये मैसेज देता है कि किसी भी मजलूम के ऊपर जब नाइंसाफी होती है तो हिंदुस्तान का शहरी उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और हम देख रहे हैं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज को जो बुलंद करते हैं, बेबाक जिनका अंदाज है, तमाम लोग जिनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, आली जनाब बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब को मॉडर्न पब्लिक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हमारे भाई अजीम काजी साहब, इस मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल काजी मैडम, इस इदारे के तमाम टीचर्स, इस 3rd एनुअल गैदरिंग में मौजूद बच्चों के पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, बुजुर्गों, दोस्तों और शेरगांव की नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले इस इदारे के सदर अजीम काजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज इस 3री एनुअल गैदरिंग के मौके पर हमें औरंगाबाद से यहाँ आकर अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं जब यहाँ पर पहुंचा और मैंने यहाँ के बच्चों के खास तौर से इन नौनिहालों की परफॉर्मेंस, इनका जज्बा और खास तौर से फलस्तीन की आवाज को उठाने में इन्होंने जो किरदार अदा किया, मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। और खास तौर से यहाँ के टीचर्स को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोगों ने बच्चों को तालीम के मैदान में, असली मैदान में आगे ही नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि आप इनके ईमान को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको इसकी मुबारकबाद देता हूं। यकीन जानिए, मैं आज का प्रोग्राम मुझसे मिस हो रहा था। मैंने हमारे हाफिज असरार साहब से जिक्र किया, मैंने कहा कि इस प्रोग्राम में मैं अगर नहीं आ सका तो मैं माजरत चाहूंगा, मुझे हैदराबाद पहुंचना है। लेकिन हाफिज असरार साहब का बहुत उनकी रिक्वेस्ट थी कि हमने यहाँ पर आना चाहिए और बच्चों की हिम्मत अफजाई कर यहाँ पर एक पैगाम देना चाहिए कि तालीम के मैदान में आज कौम और मिल्लत को कितनी आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर बड़ी तादाद में हमारी माँ और बहनें मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूं कि बच्चों की परवरिश में 2 इदारों का बहुत अहम किरदार होता है। एक किरदार तो स्कूल, मदरसा, ये तो होता ही है,
लेकिन माँ की गोद का जो किरदार होता है वो सबसे ज्यादा अहम होता है। इसी को देखते हुए हमारे मजहब नबी और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। यहाँ जो नौजवान बैठे हैं, मैं उनसे अपील करूंगा कि हम और आपको अगर कामयाबी हासिल करना है तो हमें हमारे माँ बाप का अदब करते हुए, उनकी खिदमत करते हुए उनकी दुआएं लेना है और अपनी माओ को, अपने बाप को मनाना है। देखिए मुल्क के हालात क्या है क्या नहीं है ये आप और हम सब जानते हैं, लेकिन आज की नई नस्ल को हम सबको चाहिए कि एक बड़ी सोच और अच्छी सोच देने की जरूरत है। हमारा बच्चा कभी भी कम न सोचे, उसके पास चाहे कुछ हो, घर का सोना बेचना पड़े, घर के बर्तन बेचना पड़े, लेकिन बच्चों को तालीम हासिल करवाइए। मैं आप लोगों से अपील करूंगा। किसी भी समाज को, किसी भी कौम को अगर आगे बढ़ना है तो वाहिद इलाज उसका एक है तालीम, तालीम, तालीम। और इस तालीम के पैगाम को लेकर हम पूरे महाराष्ट्र चल रहे हैं। हाफिज असरार साहब हमारे प्रोग्राम में अक्सर रहते हैं। मेरे वालिद कमाल फारूकी साहब ने मरहूम डॉक्टर रफीक जकरिया साहब के साथ तालीम दिलाओ तहरीक का आगाज किया, जिसके जरिए हमारा मकसद है कि हम लोग अवाम में जाएं, खास तौर से मुसलमानों में जाकर तालीम की बेदारी करें। मैं जब से लंदन से बैरिस्टर बना, देखिए तालीम हासिल करना, डिग्री हासिल करना मकसद नहीं था। मेरा मकसद यह है कि अगर मैं बैरिस्टर बना तो मेरे साथ साथ मेरे कौम के आने वाली नस्लों को किस तरह हम तालीम के मैदान में आगे ला सकते हैं, उनका मुस्तकबिल किस तरह रोशन कर सकते हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा इनिशिएटिव मिशन एजुकेशन के माध्यम से हम तमाम इदारों में जाकर लोगों से अपील करते हैं कि आप तालीम में बच्चों को आगे लाइए। इसी के साथ साथ बच्चों को कॉन्फिडेंस हम किस तरह पैदा कर सकते हैं, इस पर हम काम करने की जरूरत है। आज मुसलमानों को और हर पिछड़े वर्ग को 5 चीजों में बहुत अहम काम करने की जरूरत है। हम सबको चाहिए कि हमारे बच्चे सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और रिलीजियसली अवेयर हो, ज्यादा से ज्यादा डेवलप हो इन 5 फील्ड में। हमने देखा फलस्तीन के मसले पर जिस तरह बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस किया, आंखें नम करने वाली, और फलस्तीन के मासूमों की आवाज यहाँ पर शेरगांव में उठ रही है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का दस्तूर भी यही कहता है। हिंदुस्तान का दस्तूर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया वो हर समाज को, हर मजलूम को ताकत देता है। वो ये मैसेज देता है कि किसी भी मजलूम के ऊपर जब नाइंसाफी होती है तो हिंदुस्तान का शहरी उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि इजराइल की ज़ालिमी हुकूमत फलस्तीन के मासूमों पर बमबारी करती है, स्कूलों को बर्बाद करती है, अस्पतालों पर बमबारी करती है, लेकिन उन बच्चों का, उन माओ का ईमान को आप देखिए। वो कहते हैं हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। मैं आप तमाम के दरमियान ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें पैदा किया एक मकसद से। अल्लाह की इबादत तो हमें करना ही है, लेकिन एक अच्छा इंसानी नमूना, अच्छा मुसलमान, अच्छा शहरी, अच्छा शिव गांव पर हम किस तरह बन सकते हैं, इस पर हम तमाम को काम करने की जरूरत है। ये मुल्क हिंदुस्तान तमाम समाज के लोगों के मेहनतें, मशक्कतें और उनके सैक्रिफाइस, उनकी कुर्बानियों के बाद आजाद हुआ। ये सब चीजें देखते हुए हम सबको चाहिए कि इस मुल्क में किस तरह अमन अमान बाकी रहे, मोहब्बत खुलूस के साथ हिंदू मुस्लिम भाईचारे को हम बढ़ाते हुए काम किस तरह कर सकते हैं, और अपने बच्चों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह हम दिला सकते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। मैंने इस इदारे के जो बच्चों के काम देखा हूं, मैं समझता हूं कि अजीम काजी साहब, अल्लाह ताला आपको दुनिया में तो अजर देगा ही देगा, लेकिन इंशाअल्लाह आखिरत भी अल्लाह आपकी सुधार देगा, ये मेरी उम्मीद है। देखिए इदारा चलाना बहुत मुश्किल होता है, और शेरगांव के हालात क्या है मैं जानता हूं।
यहाँ पर आने का मकसद तालीम का पैगाम देना तो था ही, लेकिन शेरगांव से हमारी रिश्तेदारी, हमारे काजी बिरादरी यहाँ पर काफी बड़ी तादाद में है। हाजी साहब को और हाफिज असरार साहब का बहुत इनकी रिक्वेस्ट थी कि हमने आकर यहाँ पर बात रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मैंने अपने प्रोग्राम को कैंसिल इसलिए किया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत को जवाब देना है कि मुझे अल्लाह ने जब मौका दिया था तो मैंने अपने लोगों को जाकर क्या पैगाम दिया। ये पैगाम के लिए मैं आप दरमियान के सामने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि आप बहुत देर से यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हम सबको आज यहाँ पर अहद करके उठना पड़ेगा। खास तौर से नौजवानों से मैं अपील करूंगा कि आप तमाम लोग अपने आस पड़ोस में देखिए कि कौन सा बच्चा कौन से घर में तालीम हासिल करने से दूर है, उसे हम किस तरह स्कूल में शरीक करवा सकते हैं, इस पर काम करने की जरूरत है। बच्चों को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील हर शोबे में नंबर 1 बनाने की कोशिश करिए। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम देख रहे हैं एक रेवोल्यूशन आ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर हमारे भाई मोहित भी यहाँ पर मौजूद है, औरंगाबाद से सोशल मीडिया पे काफी अच्छा काम करते हैं। मैं इनके जरिए हम देखते हैं कि वो सोशली पॉलिटिकली एक्टिव है। हमारे नौजवानों को भी आप कोशिश करिए कि इनको भी अच्छा पॉलिटिकल लीडर, अच्छा सियासतदान कैसे बना सकते हैं, इस पर काम करिए। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन यहाँ माँ और बहनें जो मौजूद है मैं आपसे अपील करूंगा। देखिए हमारे पास सबसे बड़ी रोल मॉडल, सबसे हमारे लिए जिसको हमने देखकर अपनी जिंदगी में हमारे बच्चों को तरबियत देना चाहिए, वो हजरत बीबी फातिमा है, बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, बीबी उम्मे कुलसुम है, और तमाम इस्लाम के सहाबिया जिन्होंने हमें पैगाम दिया कि रसूल अल्लाह की रस्सी को और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम कर हमको हमारे बच्चों के साथ साथ इस देश का मुस्तकबिल रोशन करना है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा और अजीम काजी साहब को और तमाम स्कूल के टीचर्स को फिर एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ, यहाँ के पेरेंट्स को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में फिर एक बार शेरगांव में आकर आप तमाम लोगों के दरमियान हाजिर होगा। इतना ही कहते हुए मैं अपनी जगह लेता हूँ। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। तो ये बात बता दूं कि हमने सर से इतनी रिक्वेस्ट की, हमने कहा कि सर अगर हैदराबाद से आपको सुबह की फ्लाइट लेकर आना पड़े तो आप आइए, लेकिन आपको शोबों पे आना है और हमारे शोबों के लोगों से बात करनी है। आप तमाम जानते हैं कि इस वक्त में बहुत कम लोग ऐसे हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर। देखिए डिग्रियां हासिल करना कोई मकसद नहीं है। हमारे पास कई बड़े बड़े वकील हैं, लेकिन उनको नमाजों को पता नहीं है। कई बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, लेडी डॉक्टर्स हैं, उनके चेहरों पर हिजाब नहीं है, लेकिन बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब के खिताब से आपने समझा होगा कि कितनी दिन के नॉलेज बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब को। हजरत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी दामत बरकातहू और हजरत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब दामत बरकातहू, जो मुसलमानों के पूरे मुल्क की आवाजें हैं, जब कभी औरंगाबाद आमद होती है तो खुसूसी मुलाकातें आधे पौन घंटे की वो बैरिस्टर साहब से करते हैं। बैरिस्टर साहब से मुल्क के हालात पर तबसरा करते हैं। बैरिस्टर साहब कवानीन की रोशनी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इस वक्त में साथ दे रहे हैं, और जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें भी बैरिस्टर साहब ने बहुत सारी सुझाव और बहुत सारी तरकीबें मुसलमानों के लीडरों को दी है। और ऐसे अजीम रहनुमा हमारे दरमियान एक मुखलिसाना दावत पर आए हैं, ये उनके तवाज़ुन का नतीजा है। हमारी जिम्मेदारी है कि जोरदार तालियों से बैरिस्टर साहब को इस्तेमाल फरमाए। बैरिस्टर साहब ने फरमाया, मैं सर की तकरीर को यूं कहूंगा कि इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें आए तो मुस्कुराया करो। इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें आए तो मुस्कुराया करो। दो निवाले भले कभी खाया करो, अपने बच्चों को लेकर पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकर पढ़ाया करो। हमारे सर की तकरीर से इंस्पायर होकर और सर की आमद पर हमारे आली जनाब नाजिम पठान साहब ख्वाहिशमंद है कि सर के इस्तेमाल करें। मैं नाजिम कुरैशी साहब से दरखास्त करता हूँ कि कुरैशी साहब तशरीफ लाए और बैरिस्टर साहब को इस्तेमाल फरमाए। बैरिस्टर साहब को जाना है और एक तो प्रोग्राम आगे है, लेकिन सर हमारी आखिरी दरखास्त 10 मिनट की है कि हमारे जितने असातिज़ा हैं और पब्लिक स्कूल के अजीम साहब की हमारी ख्वाहिश ये है कि आपके हाथ से उनको अगर इनामत मिल जाए, उनको सर्टिफिकेट्स मिल जाए तो बहुत नवाजिश होंगी। आली जनाब नाजिम कुरैशी साहब और हमारे शोबों पर आप
बैरिस्टर साहब का इस्तकबाल फरमा रहे हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब यहाँ तशरीफ लाने के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके आमद को कबूल फरमाए। इरादा नहीं था, उन्होंने इतने ही अवार्ड बनाए थे का हमारा अपना स्कूल है, लेकिन सर मैंने अजीम साहब को फोन किया और मैंने कहा अजीम साहब एक अवार्ड आप बनाइए, और अवार्ड उनकी वाइफ के लिए है जिनकी मेहनतों से ये पूरा प्रोग्राम सजते हैं और जिनकी काविशों से ये पूरा स्कूल इस वक्त रवा दवा है। मैं बड़े अदब के साथ, मोहब्बतों के साथ आप तमाम की जोरदार तालियों में इस सदीहा अजीम काजी से दरख्वास्त करता है कि वो तशरीफ लाए। उनके इस खूबसूरत इंतजाम, हुस्न इंतजाम के लिए मैं बैरिस्टर उमर कमाल फारूक साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस सदीहा को ये अवार्ड पेश करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए, इन्हीं की मेहनतों से ये पूरा यहाँ का हमारा प्रोग्राम सज सका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मोहताज नहीं है। महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अब्दुल रहमान अंतोले साहब के बाद ये हमारे महाराष्ट्र के बैरिस्टर हैं और मराठवाड़े के पहले मुस्लिम बैरिस्टर हैं। इतने अजीम शख्सियत हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं, हम उनका तहरीर से इस्तकबाल करते हैं। और उमर कमाल फारूकी साहब के वालिद मोहतरम आली जनाब कमाल फारूकी साहब जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और उसके साथ साथ में माजी मंत्री भी हैं, वो भी हमारे दरमियान आने वाले थे लेकिन किसी वजह से नहीं पहुंच सके। मैं बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब के इंतजार में तहरीर से इस्तकबाल करता हूँ। बैरिस्टर साहब हमारा ये उमर सर हमारा ये सीरत क्विज चल रहा है, केबीसी टाइप में कौन बनेगा सीरत क्विज कॉम्पिटिशन का विनर, ये सवाल बच्चों से किया जा रहा है, बच्चों को तैयार किया गया है। उनसे ये सवाल है कि मदीना में मुसलमानों के लिए कूबा किसने खरीदा? आपके ऑप्शन ए हजरत अबू बकर, ऑप्शन बी हजरत उस्मान, ऑप्शन सी हजरत साद, ऑप्शन डी हजरत जुबैर। बी हजरत बी यानी हजरत उस्मान गनी। तो ऐसा ध्यान दिया जाए, बिल्कुल सही जवाब है कि मदीना में मुसलमानों के लिए कूबा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खरीदा था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा सवाल इस तालिबा के लिए है, वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। सवाल है, पानी का अजाब किस नबी की कौम पर आया था? पानी का अजाब किस नबी की कौम पर आया था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हजरत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन डी गलत जवाब। प्लीज आवाज में से बताएगा, एक मिनट, आवाज में से कौन बताएगा? सवाल को इग्नोर कर दिया जाए हमारे अकील साहब, और फिर कहीं को माइक दिया जाए। हजरत माइक पे बोलिए क्योंकि मैं आवाम आपकी आवाज सुनना चाहती। बात में हमारे सामने भी 3 सवाल होने वाले हैं, आपकी भी बात में आने वाला हूं। ऑप्शन बताए टॉपिक पे, पानी का अजाब किस नबी की कौम पर आया था? हजरत नूह अलैहिस्सलाम। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम। मैं सभी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो सामने के हिस्से को तशरीफ लाए और इस जवाब पर बैरिस्टर साहब के हाथों से एक छोटी सी टॉपिक को बोले। सवाल आपसे है कि इंजील किस नबी पर नाजिल हुई? इंजील किस नबी पर नाजिल हुई? आपके हमारे भाई साहब अजंता से तशरीफ लाए हैं। मैं भाई साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई साहब इस तालिबा को इनाम से नवाजें। आप जाकर अपना इनाम कलेक्ट कर सकते हैं। जोरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही जवाब है। मैं अजीम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अजीम साहब इनाम से नवाजें। मैं थोड़ी देर के लिए क्विज कंपटीशन को और इस सीरत कंपटीशन को लेके पर रोकना चाहता हूँ। इसके बाद में मैं बहुत एक अहम प्रोग्राम हमारा जो है, जो मस्जिद अल अक्सा से मुताल्लिक प्रोग्राम है। मैं मस्जिद अल अक्सा
हम तमाम के ईमान का मसला है। मस्जिद अक्सा से हम तमाम लोग बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अगर कोई लोग ये समझते हैं कि हम मस्जिद अक्सा पर किसी तरीके से काबिज हो जाएंगे तो कभी काबिज नहीं हो सकते। मुसलमानों के अकीदे का ताल्लुक मस्जिद अक्सा से जुड़ा हुआ है। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी के बाद जो सबसे मुकद्दस मकाम मुसलमानों के लिए है वो मस्जिद अक्सा है। एक मुख्तसर सी नज़्म मस्जिद अक्सा से मुतालिक पेश करने के लिए मैं LKG के तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और मस्जिद अक्सा उस उन्वान से अपना प्रोग्राम पेश करें। सेकेंड स्टैंडर्ड की तालिबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं और एक अहम उन्वान पर अपनी तकरीर पेश करें। है नबी के सहाबा बड़े मोहतरम, खुद गवाह इस पे अल्लाह का कुरान है। नबी के सहाबा बड़े मोहतरम, खुद गवाह इस पे अल्लाह का कुरान है। मुझसे राजी है ये, उनसे राजी हूँ मैं, जा बजा मेरे रब का ये ऐलान है। नबी के सहाबा बड़े मुसलमान है। नबी के सहाबा बड़े मोहतरम, खुद गवाह इसमें अल्लाह का कुरान है। गोया हमारी जान का हिस्सा है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारे अकीदे का हिस्सा है। हम फलस्तीन के आवाम को अपनी आवाम समझते हैं, फलस्तीन की बहनों को अपनी बहनें समझते हैं, फलस्तीन के भाइयों को अपने भाई समझते हैं। फलस्तीन इस उन्वान से एक मुख्तसर सी नशीद है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के तालिबात हमारे सामने प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद में एक तकरीर होगी और इंशाअल्लाह उसके बाद में नमाज के लिए एक 20 मिनट का वक्फा दिया जाएगा। उसके बाद सिर्फ 2 बच्चे बचेंगे, 2 कोई के सवालात रहेंगे और आली जनाब हमारे आज के मेहमान मुकर्रम अरशाद और फखर मराठवाड़ा आली जनाब बैरिस्टर मोहम्मद कमाल फारूकी साहब के बयान से हम तमाम लोग मुस्तफीद होंगे। उसके बाद इनामात की तकरीर होगी और इंशाअल्लाह 7:15 बजे तक प्रोग्राम मुकम्मल हो जाएगा। मैं बिना किसी ताखीर के आपकी जोरदार तालियों के दरमियान में फर्स्ट स्टैंडर्ड की
कितने सवाल आपने याद किए? कितने सवाल आपने याद किए? 50। Who was the first मुअज्जिन in इस्लाम? इस्लाम के पहले मुअज्जिन का क्या नाम था? आपकी स्क्रीन पर आपका पहला सवाल हाजिर है। Who was the first मुअज्जिन in इस्लाम? इस्लाम के पहले मुअज्जिन का नाम क्या था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हजरत बिलाल, ऑप्शन बी हजरत अबू बकर, ऑप्शन सी हजरत अली, ऑप्शन डी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपका वक्त शुरू होता है, अब बताएं किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के पहले मुअज्जिन थे। बिल्कुल सही जवाब, और आपने बिल्कुल 100 में से 10 नंबर यहाँ पर हासिल कर दिए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपके अगले 10 नंबर के लिए ये सवाल रहा। मेराज के दौरान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जानवर पर सवारी की? ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ मेराज which animal did the prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ride? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर, ऑप्शन ए कैमल, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी घोड़ा। आपका वक्त शुरू होता है। मरीम का जवाब है ऑप्शन डी घोड़ा। कंप्यूटर जी घोड़ा को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आपने दूसरे सवाल के लिए 10 में से 10 नंबर हासिल कर लिए। अब आपके लिए तीसरा सवाल अगले 10 नंबर के लिए। कंप्यूटर जी सवाल को पेश किया जाए। आपकी स्क्रीन पर आपका तीसरा सवाल आपके लिए नहीं बल्कि आपकी ऑडियंस बैठी हुई इनके लिए है। इस्लाम में मियां और बीवी के रिश्ते को क्या कहा जाता है? इस्लाम में मियां और बीवी के रिश्ते को क्या कहा जाता है? आपके लिए ऑप्शंस रहेंगे। मैं हमारे ऑपरेटर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि ऑप्शन पेश किया जाए। ऑप्शन ए पड़ोसी की बुआ, ऑप्शन बी मालकिन या नौकर, ऑप्शन सी खून पीने की मशीन, ऑप्शन डी एक दूसरे का लिबास। सब सी कह रहे हैं, खून पीने की मशीन। सबसे बताया, सब सी का हाथ ज्यादा बताया। जितने सी वाले अपने हाथ को ऊपर कर, खून पीने की मशीन नहीं। इधर वालों ने किसी ने हाथ के नीचे नहीं कैसे कहकर खून पीने की मशीन। इन्होंने सबने हाथ ऊपर ही रखे हैं, तो सब लोग कह रहे खून पीने की मशीन। आप लोगों ने हाथ नीचे कर दिया है। ऑप्शन सी सही अपने हिसाब से। ऑप्शन सी कौन सा जवाब है आपसे पूछा जाएगा। इस्लाम में मियां और बीवी के रिश्ते को क्या कहा जाता है? बच्चे बैठ जाए, बच्चे बैठ जाए। हमारे बहुत सारे लोगों के हाथ ऊपर नजर आ रहे हैं। अक्कड़ अक्कड़ होकर वो 80-90 पूरे 200। किसको जवाब दिया जाए? किसका हाथ सबसे ऊपर नजर आ रहा है? हाँ, ये खड़े हो गए। इनको तो इबादी को हाई ऑप्शन डी एक दूसरे का लिबास बिल्कुल सही जवाब है। आपको मॉडर्न पब्लिक स्कूल की जानिब से तोहफे से नवाजा जाता है। मैं हमारे मॉडर्न स्कूल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सबिया मैम से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपने हाथों से हुमा कौशल बाजी को एक तोहफे से नवाजें। बहुत बहुत मुबारक जोरदार तालियों के लिए। लेकिन यहाँ पर एक पैगाम मॉडर्न पब्लिक स्कूल आपको देना चाहता है कि खून पीने की मशीन न बने, बल्कि एक दूसरे के लिबास बने, एक दूसरे का एहतराम करें। आपके लिए बेटा आपकी स्क्रीन पर तीसरा सवाल। मरियम, तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ईमान का मतलब इस्लाम में क्या है? ईमान का मतलब इस्लाम में क्या है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर क्लियर। ऑप्शन ए दुआ, ऑप्शन बी कंप्लीट बिलीफ कन्विक्शन, ईमान का मुकम्मल यकीन, नंबर सी रोजा फास्टिंग, और नंबर डी हज। ईमान का मतलब इस्लाम में
क्या है, आपका वक्त शुरू होता है अब। आप लाइफलाइन लेना चाहेंगे कोई 50-50 लाइफलाइन है, या आप सवाल चेंज कर सकते हैं। आप इस दोनों में से कोई लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहेंगे? सवाल बदलने की या 50-50 करने की? सवाल बदलने की। इस तालिबा ने लाइफलाइन को इस्तेमाल किया है और सवाल को बदलने की दरख्वास्त की है, इसलिए ये सवाल फिर से ऑडियंस में चला जाता है। ऑडियंस आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकती हैं 50-50। नजदीक बोलिए। ईद उल जुहा यानी ईद उल अजहा, ऑप्शन बी आपने गूगल पर दे दिया आपके सामने स्क्रीन पर। ऑप्शन बी लॉक करना है, ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, ईद उल अजहा के दौरान ईद उल अजहा मनाई जाती है, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपको 50 नंबर के लिए किया जाता है। आप अभी तक 50 नंबर हासिल कर चुके हैं, ये 50 नंबर अगर आप हासिल करते हैं तो आपको मुकम्मल 100 नंबर मिल जाएंगे। कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? इसके ऑप्शन देने से पहले नमाज का थोड़ा सा रुक जाए। सूरज गुरूब होने के बाद कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? नमाज़ें सो के उठना, नमाज़ें सो के उठना बनाई जाती है। हमको सूरज गुरूब होने से पहले की नमाज नहीं मालूम। सही जवाब अब आपने यहाँ से हासिल कर लिए 200 नंबर। अगला सवाल आपको पूरे 200 नंबर के लिए किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर 200 नंबर के लिए आपका ये सवाल मौजूद है। How many types of rights are mentioned in Islam? इस्लाम में कितने किस्म के हुकूक का जिक्र किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 6। आपको बहुत शुरू होता है। इस्लाम में कितने किस्म के हुकूक का जिक्र किया गया है? 50-50 आइडिया आपके लिए बाकी है। ऑप्शन बी को लॉक किया गया है। ये सवाल ऑडियंस में पास होता है। एक जवाब आपने दे दिया, एक जवाब आपने दे दी, किसी और को ये किताब दिए जाने चाहिए, इसलिए और आपने जिसने इससे पहले जवाब नहीं दिया मशहूर पॉलिटिशियन फराज साहब साहब को भेजे हैं, जो जानकारी सभी को सारा करना होगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से हमारे सैयद असद साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं। मैं अजीम उस न्यूज़ चैनल का नाम और अपडेट है, जिसकी तकरीबन 3-3.5 लाख सब्सक्राइबर हैं। हमारे जावेद पटेल का कमाल अपडेट भी मौका है, वो आए हुए हैं। उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और अजीज भाई साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जावेद पटेल साहब को विश्वास नहीं कर सुमैया अशफाक से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। मिस सुमैया अशफाक और सर के हाथ से अपने इस सर्टिफिकेट को कबूल फरमाए। अजीम में आप जाओ। हमारे दूसरे बेस्ट परफॉर्मेंस अचीवर हैं यास्मीन अब्दुल खान पठान। मौलिमा है ये, यहाँ पर आलिमा है यास्मीन अब्दुल खान पठान। ये तालिबात में और तलबा में दीनी जज्बा पैदा करते अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। इसके बाद ये भी दूसरे मौलिमा है सिमरन अब्दुल खान पठान। माशाअल्लाह अब्दुल खान पठान साहब ये पुख्तरात है। सिमरन अब्दुल खान पठान
ये भी आए और अपने इस बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड को कबूल फरमाया बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब के हाथों से। इसी तरीके से हमारे मिस आलिया मुजम्मिल सैयद इनको भी बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया जा रहा है, वो बैरिस्टर साहब के हाथों से इस अवार्ड को पूरी करें। इसी तरीके से उस्मा अशफाक शेख ये भी यहाँ की टीचर है, इनके लिए भी बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड स्कूल की जानिब से रखा गया है। इसी तरीके से ये एबेकस जो क्लासेस होती हैं सर, यहाँ पर इन्होंने इनके छोटे से इदारे में शुरू किए हैं और इस नगमा रियाज शेख इनकी मौलवा है, तो इनकी अवार्ड पेश कर रहे हैं इस नगमा। इसके बाद लाइबा आरिफ सैयद, इसके बाद एक अवार्ड है और इरादा नहीं था, उन्होंने इतने ही अवार्ड बनाए थे का हमारा अपना स्कूल है, लेकिन सर मैंने अजीम साहब को फोन किया और मैंने कहा अजीम साहब एक अवार्ड आप बनाइए, और अवार्ड उनकी वाइफ के लिए है जिनकी मेहनतों से ये पूरे प्रोग्राम सजते हैं और जिनकी काविशों से ये पूरा स्कूल इस वक्त रवा दवा है। मैं बड़े अदब के साथ मोहब्बतों के साथ आप तमाम की जोरदार तालियों में मिस सदीहा अजीम काजी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए। उनके इस खूबसूरत इंतजाम के लिए मैं बैरिस्टर उमर कमाल फारूकी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मिस सदीहा को ये अवार्ड पेश करें। जोरदार तालियां होनी चाहिए, इन्हीं की मेहनतों से ये पूरा यहाँ का हमारा प्रोग्राम सज सका है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। मॉडर्न पब्लिक फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हमारे दोस्त अजीम काजी साहब और उनकी तमाम मैनेजमेंट टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ। ख़ास तौर से असातिज़ा, यहाँ के पेरेंट्स और बहुत मुबारकबाद के काबिल है यहाँ के स्टूडेंट्स, जिन्होंने ये इदारा हालांकि सिर्फ 3 साल पुराना है, लेकिन उसके बावजूद जो मैं इस गैदरिंग में जो परफॉर्मेंसेस देख रहा हूँ, जो बच्चों की काबिलियत देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ शेवगांव के लिए एक बहुत अच्छा इदारा हम तमाम के बीच यहाँ पर खुला है। मैं तमाम शेवगांव के लोगों से अपील करूँगा कि आप लोग इस इदारे को मजबूत करने के लिए कोशिश करिए। और मैं समझता हूँ कि देखिए सबसे मुश्किल काम आज के हालात में 2 है, वो एक है इदारा स्कूल चलाना और दूसरा अखबार चलाना। हमारे काजी साहब इतने तकलीफ़ों में भी आपके नौजवानों को, आपके आने वाली पीढ़ी को तालीम की तरफ राग़िब कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी कौम को अगर आगे बढ़ने की अगर ख्वाहिश है तो उसका सबसे वाहिद इलाज और वाहिद रास्ता मेरे नज़रों में तालीम है। तो हम सबको चाहिए कि इस इदारे को हम मजबूत करें और मैं तमाम इदारे के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, यहाँ के पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने 3 साल मुकम्मल किए।